नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सात संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। द मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारे बीच आतिका कपूर आंटी जी हैं जो अपनी संगत शेयर करेंगे हम सब गुरु परिवार के साथ। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी। आतिका आंटी जी, आई एम ऑडिबल? जय गुरुजी आंटी जी। आतिका कपूर आंटी जी। जय गुरुजी आंटी। सॉरी, थोड़ा कनेक्शन एरर आ रहा था। आंटी प्लीज आए। सब हाँ समस्त गुरु जी परिवार के साथ अपनी ब्लेसिंग्स हम सब के साथ शेयर करें। जी। और आंटी सो जी, आप गुरु जी का गोल्डन वचन प्लीज आप रीड करें और उसे एक्सप्लेन करें, देन आप अपनी संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू आंटी जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। Golden Vachan by Bambi Aunty. If I clean the surface, that is the mind and the body, the dirt still remains within. So I first clean you from within for your surface to shine. गुरुजी के साथ जो भी संगत जुड़ी है वो ये बात को बहुत ही ज़्यादा आई थिंक अच्छे से समझती होगी, जो ये वचन में गुरुजी ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही ईज़िली बोल दिया। क्योंकि आप अगर नोटिस करें तो लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी सारी चीज़ें आती हैं, बट हमारे रिएक्शंस जब हम गुरुजी के साथ नहीं जुड़े थे, उन चीज़ों पे बहुत अलग होते थे। पहले हमें कुछ समझ नहीं आता था, हमारे क्वेश्चंस बहुत होते थे, व्हाई व्हाई विद मी, मैं क्यों, हमारे साथ क्यों, मुझे क्यों? ये चीज़ें पहले हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे इफ वी वर टू फेस एनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। एंड देयर वाज़ सो मच गोइंग ऑन विद इन ऑल ऑफ अस कि हम दूसरों की सक्सेस से शायद खुश नहीं हैं, या दूसरे के पास कुछ ज़्यादा कुछ आ जाता है तो अ, हम जेलस फील करते हैं, या हमारे पास कम होता है तो हम उसके लिए जेलस फील करते हैं। द इमोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड was not within all of us. I think before we were connected to Guruji. गुरुजी के साथ टाइम मैं नहीं बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा स्पेंड करें, उतना ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, बट जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करें, उतना ज़्यादा आपके अंदर बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल लेके बोलूँ तो गुरुजी ने ये समझाने की कोशिश की है कि मैं आपकी आउटसाइड ब्यूटी को नहीं सुधारने के लिए आया हूँ। मैं आपको अंदर बाहर से खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको अंदर से आपकी सोल, आपकी कॉन्शियस को सुंदर करने के लिए, उसको सुधारने के लिए uh, we are connected to Guruji, and that is what he does. He cleans our conscious, he cleans our soul, he lets us live in the attitude of gratitude that जो हमारे पास है वो सबसे अच्छा है, वो सबसे सुंदर है। और गुरुजी का रोज इस बात का शुक्राना कि इन टाइम्स में, इतने बुरे 2 सालों में हम सब यहाँ पर अभी भी हैं, हम सत्संग शेयर कर रहे हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर रहे हैं, और वही चीज हमारे आउटसाइड पे शाइन करती है। सो जितनी भी संगत से मैं मिली हूँ आज तक, सब इतना ग्लो करते हैं, सब इतना सुंदर लगते हैं, सब इतने स्माइलिंग हैं। जो गुरुजी की बातें करता है वो इतनी मुस्कुरा के गुरुजी की बातें करते हैं, इतने खुश होके गुरुजी की बातें करते हैं, बिकॉज गुरुजी ने अंदर से सबकी कॉन्शियस और सोल को क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। So this is what the vachan means, according to me, and what I can make of. But everybody, हर किसी के लिए गुरुजी की कही हुई बात, हर किसी के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैसेज से पहुंचती है।
तो मैंने अपने अंदर ही खुद इतने ज्यादा चेंजेस देखे हैं। पहले कुछ भी गलत हो जाए तो हम प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते थे कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करना है, कैसे हो गई, यहाँ पर क्यों आ गई और क्यों नहीं, हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ ऐसा हो गया। बट अब ऐसा लगता है गुरुजी ने अगर ये दिया है तो उसका सोल्यूशन भी दे देंगे, अगर उसका सोल्यूशन नहीं है तो उसके साथ जीना सिखा देंगे। उससे कोई बड़ी चीज होनी होगी जो रुक गई है। पूरा का पूरा एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है। पेशेंस आ गए हैं, कामनेस आ गई है, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुवर्ड्स लाइफ आ गई है कि लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर बहुत कुछ है। एक अपनी फैमिली की हेल्थ, अपने आसपास वालों की हेल्थ, हैप्पीनेस, इनकी वैल्यू समझ आ गई है। तो ये सब चीजें गुरुजी ने ही चेंजेस अंदर डाले हैं। हमारी जर्नी गुरुजी के साथ पता नहीं कितने जन्मों पुरानी थी, बट इन फिजिकल फॉर्म अगर हम कहें तो वी मेट गुरुजी इन 1997 इन छोटा मंदिर। एंड जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हम मेरी फैमिली साईं बाबा को मानती थी, तो उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि एक और नए भगवान को मानने का क्या मतलब बनता है। हम तो ऑलरेडी पीछे से बाबा को मानते आ रहे हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो एक वो ट्रायल टेस्टेड वाली संगत जो गुरुजी बोलते थे, वो बनकर हम एम्पायर स्टेट गए थे। मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे पेरेंट्स थे, मेरी मासी गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोअर, मतलब गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया हुआ है, तो उनके साथ हम गए थे। तो उस टाइम देखा, समझ नहीं आया कुछ, खुशबू बहुत बहुत मैजिकल, बहुत ज्यादा मैजिकल एटमॉस्फेयर, बट एक्सेप्टेंस समझ नहीं आई उस टाइम पर, उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आई। 2-4 बार हम लोग गए गुरुजी के वहां, गुरुजी को लाइव देखते थे, तो कुछ अजीब सी पावर तो लगती थी, कुछ तो लगता था, बट समझ नहीं आता था कि क्या है। उस टाइम आपका दिमाग बहुत अजीब अजीब चीजों पे चलना शुरू हो जाता है। बिकॉज एज आई सेड, जब सब ठीक होता है, आपका काम ठीक है, आपकी फैमिली में सब ठीक है, द द ट्रैक विच यू आर ऑन, यू थिंक आपकी लाइफ में सब एकदम प्लान चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आपके 10 ईयर प्लान्स रेडी हैं, ऐसा लाइफ होगी, ये होगा, तो आपको कुछ जरूरत नहीं लगती कि आप जाके मांगो अपनी बिलीफ से। तो वही हमारे साथ हुआ। गुरुजी ने हमें बोला भी कि, मेरी मदर को बोला कि शिवरात्रि पे आना, बट हम नहीं गए। तो उसके बाद हमारी लाइफ में क्या लिखा था वो सिर्फ गुरुजी को ही पता था। शायद वो हमें उस टाइम बुलाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि कितने कष्ट, कितनी चीजें आनी होंगी, और वो शायद काटते अगर हम थोड़ा अपने ईगो को साइड रख के, या थोड़ा अपना जो लॉजिकल ब्रेन है उसको साइड रख के, मानते कि हम उस टाइम पर किसी बहुत बड़ी पावर से, भगवान से, शिव से खुद मिले हैं, और हमें कितनी लाइफ में उनकी जरूरत रहेगी आगे जाके। सो 2007 एंड 8, उसके बाद से अगर मैं कहूँ, उस टाइम से मेरे हम लोगों ने एक्चुअल कनेक्ट करना शुरू करा। हमारी तरफ से जो पुराना जन्मों जन्मों का गुरुजी का बॉन्ड होगा वो वापस रिवाइव हुआ। मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे 12th स्टैंडर्ड के, एंड मैं कभी भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडियस क्या, आई वॉज बिलो एवरेज। एंड बहुत ही स्ट्रेस में रहते थे मेरे पेरेंट्स के, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, फ्यूचर का कुछ पता नहीं। बट मेरी मदर ने मेरे को बोर्ड एग्जाम्स पे छोड़ते टाइम, शी थॉट कि मेरा सेंटर वाज वेरी क्लोज टू बड़ा मंदिर, तो उन्होंने मुझे छोड़ के बोला कि मैं जरा बड़ा मंदिर होकर आती हूँ, एक देख कर आती हूँ कि क्या है, ऐसे ही मन में आ रहा है तो तेरे को वापसी में ले लूंगी। ऐसे करके मेरे 5 एग्जाम्स में से 4, उनको एक, जब वो एक में गए उनको बहुत पीस महसूस हुआ, बहुत स्टेबल महसूस हुआ। दूसरे में गई, तीसरे में गई, चौथे में, लास्ट में नहीं जा पाई। वहां से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ पर्सनली, जो गुरुजी ने मुझे अपने अंडर, मेरी फैमिली को अपने अंडर ले लिया था, वो दिख गया था। मेरे बोर्ड एग्जाम्स में 96% मार्क्स आए। मेरे 4 एग्जाम्स जिनमें मम्मा बड़े मंदिर गई थी, उनमें 90 से अबव मार्क्स थे, और एक में नहीं थे, जिनमें नहीं जा पाए। तो गुरुजी ने उस पॉइंट से हर चीज हमारी लाइफ की अपने हाथ में ले ली, और हमने अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने अपनी हर चीज गुरुजी के हाथ में दे दी। नॉट दैट मैं मेहनत नहीं करती, नॉट दैट मैं अपनी चीजों पे, काम पे फोकस नहीं करती है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं करती,
बहुत स्ट्रगल्स करती हूँ, बहुत काम करती हूँ, बहुत टाइम देती हूँ, बट वो सब गुरुजी के, उसका जो रिजल्ट है वो सिर्फ गुरुजी के हाथ में मैंने छोड़ा हुआ है। मैं कभी अपसेट नहीं हुई कि मैं इससे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए था या मुझे इससे ज्यादा आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, बिकॉज माई लाइफ इज ड्रिवन बाय गुरुजी एंड ही नोज व्हाट आई डिजर्व. I have completely surrendered myself to Guruji. If I talk about my own personal self, surrender is a very easy word to say, but it is very difficult to practice. I know. But once you do that, you live completely tension free. I have seen that and I know it. And there are so many things जो डे टू डे लाइफ में होती रहती हैं, जो आप फेस करते हो. उसके बाद मेरे स्कूल एग्जाम्स के बाद मेरी कॉलेज में एडमिशन होना वो गुरुजी ने करा. मेरे को जॉब्स दिलाना वो मिराक्युलसली गुरुजी ने करा. छोटी छोटी चीजें जो रोज होती है ना, अगर आपको कहीं वीजा लगाने जाना है, आपके दो चार डॉक्यूमेंट्स कम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप गुरुजी का नाम ले लो और बोलो गुरुजी प्लीज साथ चलना, आपका वीजा लग जाएगा. आपको ये चीज कुछ करनी है, कुछ काम पे जाना है, आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आप कुछ गलत कर गए हो, भूल गए हो करना, गुरुजी का नाम लोगे, गुरुजी हो गया संभाल लेना, गुरुजी संभाल लेते हैं. मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा की जो आप बैठे बैठे वो सोच रहे हो आज ये कुछ खाने का मन कर रहा है, कोई फोन करके बोलेगा मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ, ये तो रोज ही होता है. इतनी क्यूट क्यूट छोटी छोटी चीजें गुरुजी करते हैं, और मेजर मेजर जो चीजें करते हैं उनका तो मैं क्या ही बताऊं. दोज आर अनबिलीवेबल. सो आई जस्ट complete with my own personal blessings that I have received, and then I will share the blessings that my parents have gotten. मेरे सत्संग बहुत ही प्यारे हैं, मेरे सत्संग सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स के हैं. तो गुरुजी के तो मैंने 2016 में चलिया रखा हुआ था, और मैंने चलिया रखा था कि मैं या तो बड़े मंदिर जाऊंगी या छोटे मंदिर जाऊंगी या गुरुद्वारे जाऊंगी. तो मेरे फ्रेंड्स ने रैंडमली एक सीन बना लिया कि हम नैनीताल के पास एक जगह है रामगढ़, वहां चलते हैं. मैंने कभी सुना नहीं था, और मैं उन्हें बोलती रही कि अगर रामगढ़ जाना है ना तो गुरुद्वारा तो हर ही जगह होता है, एवरीवेयर. सो रास्ते में बस मुझे मत्था टिका देना, मेरा चलिया चल रहा है. तो बोलती रही, मैं बोलती रही, कुछ ना कुछ क्रॉस होता रहा होता रहा होता रहा. मेरे फ्रेंड्स ने गाड़ी नहीं रोकी और हम सीधा पहुंच गए रामगढ़. वहां जाकर मैंने बोला कि अब तुम होटल जाओगे, मुझे लेके नहीं जाओगे गुरुद्वारे. मैं तो नहीं जा रही होटल वोटल चेक इन करने, मैं जा रही हूँ सीधा कहीं ढूंढने गुरुद्वारा, और मैं मत्था टेक कर आ रही हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, शाम को देखो पक्का ले जाएंगे. तो इट वाज लाइक एन एस्टेट जिसके अंदर हमें घुसना था. हमने जैसे ही टर्न लिया, मैंने अपने राइट साइड पे देखा तो एक बिल्डिंग के अंदर लाइफ साइज गुरुजी की फोटो थी. इतनी बड़ी और इतनी सुंदर येलो चोले वाली जो है उनकी वो फोटो थी. मैंने वो देखा, मैंने उन्हें बोला प्लीज गाड़ी रोको, मुझे अंदर जाना है. आप सोचो, रामगढ़ मैंने कभी सुना ही नहीं था. ऊपर से इट वाज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन विद आई थिंक हार्डली 3 or 4 hotels, and this was one of them. I stopped the car, I went inside, I rushed inside, और नीचे लॉबी में मैंने मैनेजर से पूछा कि ऊपर आपकी गुरुजी की बहुत सुंदर फोटो रखी हुई है, मैं ऊपर जाके एक बार देख सकती हूँ. तो उन्होंने कहा मैम आप 4 से 5 बजे आइएगा, 4 से 5 यहाँ सत्संग होता है, आपको चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिलेगा, और पूरा गुरुजी का मंदिर बना हुआ है ऊपर. आई वॉज शॉक्ड, मुझे समझ नहीं आई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कभी सुना ही नहीं था. हम लोग चेंज वेंज कर कर वहां बैठने आए. लकीली उस टाइम पर जो वहां के ओनर थे शर्मा अंकल, वो आए हुए थे. उन्होंने आकर हमें इतने सत्संग सुनाए, इतनी बातें बताई, और ये पता चला कि उस होटल की जो पहली ईंट है वो गुरुजी ने अपने हाथों से रखी हुई थी. गुरुजी का वहां इतना सुंदर मंदिर पहाड़ों के बीच में. इट वॉज ब्यूटिफुल मैजिकल. रोज शाम को वहां 6 बजे 4 से 5 बजे प्रसाद चढ़ता है. और 3 दिन जो मैं वहां रही, मैंने 3 दिन वहां पर सत्संग में हॉलीडे पे गई थी. आप सोचो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे पे जाते हो तो दिस इज द लीस्ट यू एक्सपेक्ट. बट माई हॉलीडे was that I was mesmerized by that entire experience, that within a month I planned another trip with my friend, एंड आई सेड कि हम इस बार उसी होटल में रहेंगे बिकॉज आई वांट टू फील द प्रेजेंस ऑफ गुरुजी. सो हम उस होटल में रहे. हमने रोज सत्संग किया, रोज संगत, कोई ना कोई संगत आती थी वहां, सत्संग शेयर होते थे. बहुत ही ब्लेस्ड एक्सपीरियंस था. एंड उस दिन शाम को जब शर्मा अंकल आंटी फिर दिल्ली से वहां आए हुए थे, उन्होंने बैठ के हमारे साथ जब सत्संग शेयर किया, तो मैंने उन्हें बताया कि हम आपके होटल में रह रहे हैं इस बार.
तो उन्होंने पूछा कौन से कमरे में, उन्होंने कहा 204। उन्होंने जो उसके बाद मुझे बताया, आई वॉज टेकन अबैक। ही सेड गुरुजी यूज्ड टू स्टे इन दैट रूम, यू आर सो ब्लेस्ड। And it was such a magical feeling. I have never experienced a day in my life where I don't feel Guruji is not with me. Through ups, through downs, through every single thing that I have faced, Guruji has been there. Through my work struggles, through my health struggles, through my marriage, to everything, Guruji has just stood by and he has taken control. सब कुछ उनके कंट्रोल में है, मुझे पता है, और आपको भी पता होना चाहिए. As a sangat, it is your duty to know that Guruji is there and he is handling. No doubts. The moment you are filled with doubts, it is not worth it. It's like a homeopathic medicine circle. You have to start all over again. You cannot lose your doubt, you lose your faith and start doubting in Guruji. अगर आपको अपना पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करना है, कराना है, तो आपको कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअसली उनको समझ के, उन जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो सर्कमस्टांसेस समझ के एक्सेप्ट करने से पड़ेंगे और शुक्राना करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्राना से बड़ा कुछ भी नहीं है. ऐसे ही बहुत इंसिडेंट्स हुए. एक बार मैं काम पर थी, मैं गुरुजी का लॉकेट पहनती थी, तो मैं एस्केलेटर से नीचे आ रही थी. आई डोंट नो कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज मारी और मैंने एकदम ऐसे टर्न किया एंड आई स्टॉप. एंड उतनी देर में मेरे गले से वो पेंडेंट नीचे गिर गया गुरुजी का, एंड इट वेंट डाउन ऑन द ग्राउंड फ्लोर. एंड अगर मुझे पीछे किसी ने आवाज नहीं मारी होती तो मैं भी शायद एस्केलेटर से गिरती, बिकॉज as soon as I noticed that someone called me, my lace was stuck in the corner of the escalator and suddenly the security came और वो पूरा बंद करा, and it was stopped and I was saved. And that pendant which was so secure in my neck, मुझे कोई jerk नहीं आया, कुछ नहीं आया, मैं सिर्फ चल रही हूँ और एकदम टर्न होती हूँ और वो पेंडेंट बिल्कुल ऐसे थर थर करके जमीन पे गिरता है. और जब मैं नीचे जाती हूँ उसको उठाने, तो गुरुजी की फोटो के ऊपर पानी से अंदर ओम बना हुआ है, अंदर पेंडेंट के अंदर. कैसे बना है, क्या है, मुझे नहीं पता. वो शायद अभी भी मेरी मदर के पास पड़ा हुआ है. इस बात को भी 10 साल हो गए, आई थिंक 2012-13 की बात होगी. बट दिस इज हाउ एवरी डे ही सेव्स अस फ्रॉम समथिंग. और वो छोटे छोटे साइंस भी दिखाते रहते हैं, बस आपके ऊपर है, आप वो साइंस देखो या नहीं देखो. आप देखते हो तब भी शुक्राना करो, नहीं देखते हो तब भी शुक्राना करो. तो 2019 में मेरी एक फ्रेंड की शादी थी. मैंने बीच, मतलब ये मैं आपको बहुत मेजर मेजर सत्संग बता रही हूँ, मतलब बड़े बड़े, वरना तो रोज 2020 में और उसके बाद तो, मतलब उससे पहले भी रोज, everything, every day there is something Guruji does, which is so beautiful. So 2019 में, right before the pandemic, मैंने ना मंदिर और बड़ा मंदिर छोटा मंदिर दोनों जाना ना काफी कम कर दिया था. मुझे अगर मम्मी पापा बोलते भी थे तो मैं बोलती थी कि गुरुजी तो साथ ही रहते हैं, क्या जरूरत है जाने की, साथ ही रहते हैं तो मतलब घर पे कर लो पूजा, घर पे कर लो सत्संग, घर पे नाम जप लो, एक ही बात है. मैं ऐसे ऐसे बोलती थी, बट अंदर से रीजन मेरा ये था कि मुझे ना अब समझ नहीं आता था कि गुरुजी इतनी सारी लाइनों में क्यों लेके जाते हैं. मतलब इतनी बड़ी बड़ी लाइन में जाओ, फिर वहां जाकर ऐसे बैठ जाओ. तो मैं गुरुजी से ना मन ही मन लड़ती थी कि गुरुजी, मैं छोटी सी होती थी, मेरे मम्मी पापा की सेवा होती थी आपके बड़ी मंदिर में, मैं वहां हॉल में ही सो जाती थी. रात को 2-2 3-3 बजे तक सेवा मम्मा पापा खत्म करते थे, मुझे लेके जाते थे घर. छोटे मंदिर में भी ऐसे ही होता था, वहीं बैठे रहो, गाने गाने शुरू कर दो, सत्संग करने शुरू कर दो, एक के बाद एक सत्संग, एक के बाद एक चाय प्रसाद, चाय प्रसाद पे चाय प्रसाद पूरी रात. बड़े मंदिर में भी ऐसे ही होता था, पूरा टाइम बैठे रहो, चाय प्रसाद पीते रहो, हंसी मजाक करो. रोड बंद हो गई, चलो 4-4 बजे तक बैठे हैं, रोड्स बंद हो गई, 3-3 बजे तक सुबह के बैठे हैं. ऐसा बहुत होता था पहले. तो हम सब बैठे होते थे, तो अब मैं बोल रही, अंदर ही अंदर गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी अब तो मैं लाइनों में लग कर आऊंगी, 5 मिनट आपको देख भी नहीं पाऊंगी, फिर उठ के जाके चाय प्रसाद. जो बहुत बड़ी बात है. पैंडेमिक के बाद मैं रियलाइज करती हूँ कि वो जो 5 मिनट भी गुरुजी को देखने का मौका मिलता है बड़े मंदिर जाके, वो इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी थैंकफुल होने वाली अपॉर्चुनिटी है, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमको इतनी नसीब नहीं होगी 2 साल तक.
कि हम लोग 2 साल तक नहीं देख पाएंगे वो चीज। तो मैं अंदर ही अंदर गुरुजी को ही बोलकर 2000, आप समझिए 19 स्टार्ट वगैरह से बिल्कुल ही मंदिर जाना बंद कर दिया कि गुरुजी मुझे ना आपके साथ बैठने की आदत है, मेरे को नहीं पसंद आता ऐसे जल्दी 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 सब। तो मैंने आंटी मेरी आवाज आ रही? यस आंटी, यूर ऑडिबल, हाँ यस जी, आंटी। हाँ जी। तो मैंने बिल्कुल मंदिर जाना बंद कर दिया। तो दिसंबर 2019 में मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। बिल्कुल ही आप समझिए बड़े मंदिर से 1.5 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा दूर होगा। तो उसकी शादी खत्म हुई, बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। शी वाज शिफ्टिंग कंट्रीज। तो एक बचपन से 26 इयर्स से वी एंटर्ड इन नर्सरी टुगेदर। तब से हम दोनों फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स थे। एंड वो कंट्री शिफ्ट करी थी। बहुत ही ओवरवेलमिंग, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस वाला डे था। तो मेरी दूसरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि हम बिल्कुल 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मंदिर चले, मत्था टेक के घर चलते हैं। मंडे था। तो मैंने उसे बोला हाँ जी चलो, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो वो ही हुआ। पार्किंग भी उस टाइम बन रही थी, रेनोवेशन हो रही थी। तो गाड़ी पता नहीं कहाँ खड़ी करी हमने, वहां से एक शटल बस हमें लेकर गई मंदिर। तो अब ये था कि गुरुजी बाबा अब चलने भी नहीं दोगे अब फटाफट अपने सामने से, अब वो भी इतना दूर। में अंदर सिर्फ यही बोले जा रही हूँ गुरुजी को कि क्या गुरुजी आप भी ना क्या ये करते हो, इतना दूर इतना दूर, वैष्णो देवी जैसा सिस्टम बना दिए, 2 मिनट देखो और भागो भागो, ऐसे नहीं होता। तो मैं बोलती जा रही हूँ और चलती जा रही हूँ। अंदर जाकर वही हुआ, अंदर जाकर हॉल में सबसे पीछे मैं और मेरी फ्रेंड बैठ गए। जितने भी मेरे अंदर गुरुजी को वो इमोशंस थे कि गुरुजी यार मुझे आगे बैठना है, आगे बैठना है, वो सब ब्लैंक। जैसे ही मैंने आगे देखा, मैं इतना रोना शुरू हो गई अनकंट्रोलेबली कि इट वाज सो ओवरवेलमिंग एंड ब्यूटीफुल। एंड आई वाज लाइक गुरुजी आगे पीछे क्या, यहाँ बैठना ही मुझे इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। आई एम सो सॉरी। मैं जब मेरे से हो पाएगा आऊंगी और मैं यहाँ बैठूंगी। आप चाहे मुझे 2 मिनट अपने दर्शन दो, आधा मिनट दर्शन दो। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। दिस एक्सपीरियंस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सिटिंग विद यू। मैं वहां बैठकर रो, अनकंट्रोलेबली रो रही थी एंड सिर्फ सॉरी एंड थैंक यू दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टुडे, एंड सॉरी दैट हाउ कैन आई इवन हैव दीज रैंडम थॉट्स इन माय माइंड। ये दो चीजें नॉन स्टॉप आई एम सेइंग। एंड ऐसा लग रहा था जैसे वो जो धरती है ना उसके नीचे मेरे नीचे ग्लू लगा दी है और मैं अब उठ ही नहीं पाऊंगी। तो मैं वहां पीछे बैठी हूँ, एक राउंड ऑफ संगत मेरे आगे से चली गई, 2 राउंड ऑफ संगत मेरे आगे से चली गई, एंड मैं हिल ही नहीं पा रही। ऐसा नहीं कि मेरे को लग रहा है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे रो रही हूँ जैसे कोई बच्चा अनकंट्रोलेबली रोता है, बहुत एम्बैरेसिंग वे में। और मैं हिल नहीं पा रही। इतनी देर में गुरुजी के साथ में बिल्कुल गद्दी के साथ एक अंकल बैठे थे। उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया। तो मुझे लगा कि अंकल बोल रहे हैं कि आप प्लीज उठिए और जाइए। तो मैंने उन्हें कहा अंकल बस 5 मिनट में अपने आंसू पोंछ लूं, बिकॉज इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था मुझे ऐसे रोना। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप इधर आओ। तो मैं आगे गई। उन्होंने मुझे बोला कि क्यों रो रहे हो बेटा? तो मैंने कहा नहीं अंकल मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ ना, तो थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है। तो उन्होंने जो बात बोली, दैट वाज अनबिलीवेबल। ही सेड गुरुजी इज लाइक योर फादर। तो आप ना उनको आके अपने टाइम दिया करो बस। जैसे घर के बड़ों को थोड़ा टाइम देते हैं, बैठते हैं ना उनके साथ, चाहे दिन में 1 घंटा। ये नहीं कि रोज आओ, आपके काम भी जरूरी है, ड्यूटीज भी जरूरी है। आप बस गुरुजी के पास हफ्ते में जब भी आ सको ना, आके उन्हें थोड़ा टाइम दो। ही इज लाइक योर फादर। ही डजंट नीड योर सॉरी एंड थैंक यू, ही ओनली नीड्स योर प्रेजेंस। As soon as I heard that, I was like, Guruji, you are unbelievable. मेरे को और जोर जोर से रोना आ गया। और अंकल ने क्या किया नेक्स्ट, जो सिक्योरिटी वाला टैग होता है, अंकल ने वो हटाया और मुझे बोला यहाँ गुरुजी की गद्दी के पास बैठ जाओ। मैं वहां बैठ गई और मैं बिल्कुल आउट ऑफ जोन चली गई, जेन स्टेट में। मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। आई थॉट आई वाज इन हेवन। इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग दैट, मतलब गुरुजी ने जो उस दिन किया वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं बैठ गई, 1 घंटा हो गया। मुझे लगा बहुत बुरा लगता है एकदम से। व्हेन आई गेन माय कॉन्शियस, बिकॉज आई वेंट इनटू मेडिटेशन, व्हेन आई गेन माय कॉन्शियस आई थॉट बहुत बुरा लगता है, बहुत संगत देख रही होगी, अच्छा नहीं लगता, कॉन्शियस फीलिंग हो रही है। तो मैं उठ के वापस जाने लग पड़ी। आई टोल्ड माय फ्रेंड आल्सो कि चले। उसी टाइम
वो सेवादार अंकल जो मेरे साथ पूरी हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहे थे, उस टाइम मेरे को बोलते हैं कित्थे चली है? तो मैंने बोला अंकल बस लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद लेने जा रही हूँ। तो बोलते हैं हले तो सिर्फ 70% ठीक हुई है, 30 बाकी हैगा, जा जाके बैठ जा। And I looked at him and I thought it was Guruji talking. The way he spoke to me, the language that he said, I said ठीक है। मैं वापस जाके बैठ गई। मंडे को बड़ा मंदिर में, जहाँ मैं इतना कुछ अलग अलग सोच के आई थी कि गुरुजी 5 मिनट बिठाओगे, सबसे पीछे बिठाओगे। गुरुजी ने अपने साथ मुझे 1.5 से 3 घंटे बिठाए रखा और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये ऐसे होता है जब आप दिल से गुरुजी से कुछ मांगो, चाहे आप बेवकूफ वाली बातों पे उनसे लड़ाई भी करो, but when you do that from all your heart, he listens to even such tiny things. मतलब इसमें किस क्या गेन होगा मेरा कि मैं सबसे आगे जाके बैठूं क्योंकि मैंने जिद की थी, बट बिकॉज गुरुजी लिसन्स टू एवरीथिंग, तो ये भी देखो पूरा हो गया। एंड मुझे क्या पता था कि उस टाइम 2020 आएगा। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं गुरुजी के मंदिर एवरी थर्सडे एंड एवरी मंडे जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए आई विल डेफिनेटली गो। एंड मैंने वो रूटीन बना लिया, मेरी जॉब होती थी, मैं वहां से जाती थी। एंड मैंने वो रूटीन बना लिया कि मैं हर हफ्ते में 2 दिन तो गुरुजी के मंदिर जाऊंगी ही जाऊंगी। जस्ट देन टाइम बीतता गया एंड मार्च 2020 आ गया। मार्च 2020 आ गया, मेरी जॉब का आई थिंक लास्ट डे था। आई वाज वर्किंग एंड it was I think 17th of March, Thursday. So my mother called me and she said कि हम आपको पिक करने तो आ जाएंगे बेटा, बट बड़े मंदिर तो बंद हो गया है। बड़ा मंदिर आई थिंक लॉकडाउन से 1 हफ्ता पहले बंद हो गया था। सो आई वाज शॉक्ड। आई सेड नहीं कोई बात नहीं, बंद हो गया है कोई बात नहीं, हम लोग बाहर से दर्शन कर लेंगे, कुछ नहीं होता, गेट से आ जाएंगे, बट जाना तो है ही, जाना तो है ही। आई स्टार्टेड पैनिकिंग। और मैंने जैसे ही फोन रखा गुरुजी को बोला मन में कि गुरुजी ये क्या बात हुई, आपने खुद बोला था ना एवरी थर्सडे एवरी मंडे आई हो, ऐसे नहीं होता, और इस टाइम पे तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं, और मैं लड़े जा रही हूँ लड़े जा रही हूँ, आपने कहा था आप मेरे साथ रहोगे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं एक रिटेल स्टोर पे काम करती थी जो 8 बजे बंद होता था। इट वाज ओगान, इफ एनीबडी नोज। सो आई वाज वर्किंग विद ओगान एंड देयर हेड ऑफिस वाज इन हौस खास। सो हेड ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता था। 8 बजे हेड ऑफिस की किसी भी इंसान का मेरे स्टोर के आसपास घूमना वाज वेरी अनलाइकली। 8 o'clock nobody used to be around जो हेड ऑफिस में काम करते थे। So I got a call from my retail head. She was in the head office and she said, "Are you at the store?" I said, "Hanji." So she said, "There is something for you. I will just give you a call in the next half an hour. Send the peon downstairs और आप उससे ले लेना।" तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कुछ स्टॉक आ रहा होगा, कुछ काम होगा। पहली बात तो 8 बजे 2 घंटे अपनी शिफ्ट से ज्यादा पता नहीं क्यों घूम रही थी, कोई काम ही होगा। सो 8:30 तक आई वेटेड। मैंने उनको 8:30 उनका कॉल आया, मैंने अपने पीएन को नीचे भेजा। एक न्यूज़पेपर में रैप्ड बड़ी सी पेंटिंग टाइप कुछ वो ऊपर ले आया और उसने बोला मैडम ने आपके लिए भेजा है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने वो जैसे ही खोल के देखा, गुरुजी का स्वरूप। आपके ऑफिस एटमॉस्फेयर में, इतने प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में कोई क्यों देगा? एंड उस स्टोर पर ब्रेसलेट्स पहनना भी अलाउड नहीं था बिकॉज इट वाज अ वेरी प्रोफेशनल luxury atmosphere. So nobody knew that I followed Guruji so stringently that I didn't wear any bracelet, I didn't wear any pendant. So I called my retail head and I said, "What is this?" She said, "This store might be shutting in another 2 or 3 days because of the pandemic. And मैं अभी कहीं गई हुई थी तो मुझे मिला. The only person I could think of was you. So this is for you." And I was like, "Guruji, now that I can't come to you, you have given me the sign that you are coming to my house." And those 2 years, 2 years to nahi, but that 1 year of 2020 was such a big blessing, was so relieving. As a family, we got so close together. There were, of course, ups and downs. My parents got COVID. It wasn't that easy, but it actually went like a prick of a needle. They are because उनकी बहुत medical history रही है, तो उनको COVID रहना होना was very scary for me, and I saw a lot of close ones going away also.
So it was very scary. But when Guruji is sitting there, there is nothing that can go wrong. And that is what is proved. 2020 was the year that I felt Guruji every single day. Some days I would just feel his fragrance. ओम तो रोटी में आप पूछो मत, सुबह शाम रात ओम निकलते थे। जो भी मतलब कुछ ना कुछ साइन, आई थिंक सबके साथ सब फोटो शेयर कर रहे हैं। 3 से 4 महीने मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड्स ने एवरी सिंगल नाइट अमृत वेला किया, जो बहुत लोग कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगने लग गया कि सबके लिए प्रे करना कितनी बड़ी बात लगती थी, कितनी अच्छी बात लगती थी। क्योंकि उस टाइम पे जब आप अमृत वेला कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी फैमिलीज नहीं, अपने लोग नहीं, बहुत लोगों के लिए कर रहे हो। और हमने इतनी संगत, जो हम 4 लोगों ने शुरू किया था, बट धीरे धीरे कोई ना कोई कॉल करके बोलता था कि यार आज मेरी मदर को कोविड हो गया, मेरी ग्रैंड डैड को कोविड हो गया, मेरी ग्रैंड मॉम को कोविड हो गया है, तो प्लीज प्रे फॉर देम। तो हम बोलते थे आप भी ज्वाइन करिए, प्रे कीजिए। एंड ऐसे ऐसे करके आई थिंक 4 से 5 महीने में 18 से 19 अलग अलग लोगों ने शुक्राने के सत्संग किए कि हमारे फैमिली मेंबर्स ठीक हो गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो इतनी ज्यादा चीजें गुरुजी ने उस टाइम पर फील कराई और सिखाई हमें, जो हम कभी और अपनी नेचुरल भागदौड़ वाली लाइफ में कभी सीख ही नहीं सकते थे। द वैल्यू ऑफ ईच अदर, द वैल्यू ऑफ संगत, द वैल्यू ऑफ सत्संग्स, द वैल्यू ऑफ शब्द। ये सब चीजें हम सुनते जरूर हैं, बोलते जरूर हैं, बट इनको फील उस टाइम पर करा जब और कुछ करने की हमारे पास पावर ही नहीं थी। एक्चुअली पावर गुरुजी ने ले ली थी कि हम कुछ और कर पाए। So those things are so important in our lives, and I think that was the most important year of my life where I got so emotionally connected to the sangat, to the meaning of satsang. And ever since, it's been a blissful, completely blissful and blissful journey, and I hope that aise hi rahe. um, I will just share quickly the blessings of the health, the biggest health blessings that both my parents have received from Guruji. My mother has got a second life, and so has my father, I believe. In 2016, my mother was suffering from a very common problem, a stone in her kidney. तो जब आपकी किडनी में स्टोन होता है, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको बता देंगे। अगर बड़ा स्टोन है तो सर्जिकली रिमूव हो जाएगा, छोटा है तो लेजर से ब्रेक डाउन करके रिमूव हो जाएगा। बहुत प्रोसेसेस हैं इसको हटाने के। तो उनको स्टोन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में आ गया, एंड इट गॉट स्टक इन हर यूरिनरी ट्रैक। सो दैट हैड टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली बिकॉज उनको ब्लीडिंग शुरू हो गया था। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, आरजी स्टोन हॉस्पिटल। आई डिडंट वांट टू नेम इट, बट आई थिंक गुरुजी ने नेम कराया होगा कि अगर कोई वहां जाए तो ना जाए। सो हम लोग वहां गए, एंड मैंने आज तक किसी सत्संग में नाम नहीं शेयर किया। तो हम we went to the hospital, her surgery was done. They told us that the stone is removed. We said अच्छा ठीक है। स्टोन रिमूव हो गया, बट हफ्ता हो गया उनका फीवर नहीं जा रहा। और यूजुअली स्टोन के पेशेंट्स बैग लगता है अगर, या नॉर्मल भी होते हैं, तो उनको 3 to 4 days में डिस्चार्ज हो जाता है, एंड कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है। तो उनको एग्जैक्टली अ वीक to 7-8 days हो गए, 102, 103 fever, which is a lot for a body which has just gone through a LASIK surgery. So then we spoke to the doctors. They said कभी कभी आफ्टर इफेक्ट्स हो जाते हैं सर्जरी के, बॉडी वीक हो जाती है, उससे हो जाता है। दे हैड नो आंसर्स। उसके बाद टेस्ट हुए, हफ्ते के 15 दिन, 15 दिन के 20 दिन, बॉडी का फीवर ही नहीं जा रहा। आप सोचो उस इंसान में कितनी ज्यादा वीकनेस हो गई होगी, कितना ट्रबल्ड होता है एक बंदा। उनको हार्डली होश में रह रही थी वो, बिकॉज ऑफ सच हाई फीवर। From rabies to typhoid to jaundice to every single test they did, and they could not come to a conclusion कि ये क्या हुआ है, कुछ नहीं पता चल रहा उन्हें। चलो कोई बात नहीं, हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किए। महीना बीत गया इन्हीं चीजों में। हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किए, डॉक्टर्स ने बताया कि जो एक सर्जरी होती है स्टोन की,
after that surgery, the doctors clean that entire area because they break the stone. वो जब stone टूटता है उसके particles हर जगह जाते हैं और वो infectious particles होते हैं, तो हम उसको clean करते हैं with water flow. So that is clean. इस मेरी mother के case में that fluid was had settled around her kidney and it wasn't cleaned as it should have been. It is 1 in a million case. And while it has settled around the kidney, it has infected the kidney. That is why her fever is not going down. So now what is the solution? The solution is that we operate her, we open her from the stomach and we take that infectious fluid out. Okay. Now, just now she had a surgery. तो हम ये कैसे कर सकते हैं? Just now she had a surgery. So how can we do this? We thought कि चलो कुछ तो करना ही है, let's do it. Doctors के पास गए, we changed the hospital. We went to Apollo and there the doctor said, don't worry, it is very important to save the part. So rather get rid of the infectious liquid. We said, okay, let's do it. She underwent the surgery. It was a huge one. पूरा side से cut होके जो भी था वो निकल गया. थोड़ा थोड़ा बेटर होने लग गई बट हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन ही रहना था. इस पूरे प्रोसीजर को खींचते 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 वन हॉस्पिटल टू अनदर करते करते 1 से 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने हो गए. बैग लगा हुआ है, बैग लेके घर आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, चेक करा रहे हैं, इन्फेक्शन फील हो रहा है यूरिन में, फीवर फील हो रहा है, मतलब वो नॉर्मल ठीक हो ही नहीं पा रही. मीनवाइल हमने गंगाराम के डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था, डॉक्टर सुधीर खन्ना, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स आई वुड रेकमेंड फॉर एनीवन हु इज गोइंग थ्रू सच अ प्रॉब्लम. हमने उनको भी दिखाया. उन्होंने बीच में बोला, उन्होंने भी ये सेम चीज बोली थी, लिक्विड हटाना पड़ेगा, बट वी प्रेफर्ड समहाउ वी प्रेफर्ड द अदर डॉक्टर इन अपोलो ओवर सुधीर खन्ना. सो हम अपोलो से सारा प्रोसीजर करा रहे थे. आई थिंक 4-5 महीने के बाद जब बैग रिमूवल के लिए जाना था तो तब भी शी वाज फीलिंग वेरी वीक. उनमें स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी कंप्लीटली. तो डॉक्टर ने जिन्होंने सर्जरी की थी उन्होंने बैठे बैठे एक और बात बोल दी और उन्होंने बोला कि एक और सर्जरी करनी पड़ेगी और जो इन्फेक्टेड किडनी है उसे हटाना ही पड़ेगा ताकि दूसरी किडनी बच जाए, क्योंकि ये किडनी काफी ज्यादा डैमेज हो गई है. अब इस टाइम पर एक इंसान को थर्ड सर्जरी देना was sounding very very weird to us and was sounding very scary, and completely removing an organ from your body was sounding even scarier. But समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें. इन सब के दौरान आई हैड माई जॉब, आई वॉज वर्किंग और मैं रोज मंदिर जाती थी. कोई ना कोई मंदिर, मेरे लिए बड़ा मंदिर छोटा मंदिर जाना रोज मुश्किल हो गया था, बट मैं वहां भी जाती थी. बट जो मेरे पास मंदिर होता था ना, मैं वहां चले जाती थी. हनुमान जी का मंदिर, झंडे वाला मंदिर, और हर जगह जाके सिर्फ गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मेरी मम्मी को घर ले आना ठीक ठाक, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया. और ऐसे ही झंडे वाला मंदिर एक दिन जाके मैंने बोला माता रानी को कि मम्मा को घर ले आना, और मैं यहाँ पर जैसे ही वो घर आएंगी ना समोसे बंटवाऊंगी सबको, जितने भी लोग हैं सबको समोसे बंटवाऊंगी. ऐसे मेरे मुंह से निकल गया. हम लोग घर आए उस दिन, जब डॉक्टर ने बोला कि थर्ड सर्जरी करनी पड़ेगी. ऑब्वियसली एकदम डिसीजन नहीं लेना था. वी वांटेड टू कम बैक होम, डिस्कस विद द फैमिली. एवरीबॉडी सेड नो, शी इज वेरी वीक, नहीं कर पाएंगी. व्हाई डोंट वी जस्ट गो बैक टू दैट गंगाराम वाला डॉक्टर, डॉक्टर सुधीर खन्ना वंस. हमने कहा ठीक है, एक बार चलते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सेम चीज डायग्नोज की थी पहले. लेट्स जस्ट टेक एन ओपिनियन. हम उस टाइम वहां गए और उन्होंने बोला कि अगर इसको, मेरी मदर को, अगर इसको स्ट्रेचर पे अगर हम लेकर अभी गए ना थर्ड सर्जरी के लिए, तो शी विल कोलैप्स देयर ओनली. हैव यू सीन व्हाट इज लेफ्ट ऑफ हर? कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है. मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आप ये मेडिसिन देखो, अगर असर करती हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ठीक. हमने कहा ठीक है. हम लोग मेडिसिन लेके घर आए और मैंने अपनी मदर से बोला कि आप में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ है टू कम टू झंडे वाला मंदिर, आप क्या समोसों को हाथ लगाकर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, आप बस हाथ लगाने चलोगे? तो उन्होंने कहा हाँ चलूंगी, क्योंकि मुझे इस टाइम पूरा फेथ था कि इसके बाद अब हॉस्पिटल नहीं जाना. अब हॉस्पिटल नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना. हमने डॉक्टर को दिखाना है और ठीक होना है, और मुझे ये फेथ के साथ मम्मी को झंडे वाला मंदिर लेके जाना था. हम लोग वहां गए.
हमारी गाड़ी पार्क हुई, मेरी मॉम ने समोसों को हाथ लगाया और मैंने और मेरे डैड ने और हमारी दीदी ने, हमने सबने बांटना शुरू कर दिया, जो जो दिखे उसे बांटे। उतनी देर में एक गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ पार्क होती है। एक अंकल निकल के आते हैं, मेरी मदर के शीशे पे नॉक करते हैं और एक छोटा सा डब्बा मेरी मम्मी की गोदी में फेंक देते हैं और बोलते हैं जय गुरु जी। ऐसे अगर कोई स्ट्रेंजर फेंके तो बहुत डर लगेगा, बट अगर कोई बोले जय गुरु जी तो आप फिर भी ले लेते हो। और माता रानी के झंडे वाला मंदिर में कोई जय गुरु जी बोल रहा है आपको आके, तो और भी ज्यादा स्ट्रेंज लगता है कि कैसे हो सकता है, वो गुरु जी ही आए थे। जैसे ही हमने वो डब्बा खोला, उसके अंदर निकली एक घड़ी और घड़ी के साथ स्वरूप, गुरु जी का इतना सुंदर स्वरूप स्माइलिंग। उससे हमें पता चला कि मम्मी आपका सारा कष्ट का टाइम कट गया है, नाउ दिस इज योर न्यू जर्नी दैट इज गोइंग टू कम। ऑन मेडिसिन धीरे धीरे, जो 6 से 7 महीने में मेरी मदर का ठीक नहीं हो रहा था, वो उस डॉक्टर की मेडिसिन से विद इन 2 to 3 months शी रिकवर्ड। द बैग वॉज ऑफ, उनकी फीवर नहीं चढ़ा, शी स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। और जब हम लास्ट कंसल्टेंसी के लिए उस डॉक्टर के पास गए, व्हेन ही सेड कि अब आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है, दैट डे ही टोल्ड अस कि जब आप सबसे पहले मेरे पास आए थे, आपका केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मुझे पता नहीं था कि मैं आपको ठीक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट आई थॉट देयर इज सम पावर ऑन यू, कुछ तो ऐसा है कि इसको ठीक करना ही पड़ेगा। तो आप जिस भी किसी को मानते हो ना, आज जाकर उसका शुक्राना करना और घर जाके छोले भटूरे और समोसा खाना। This is what the doctor said. And that is how the second life was given to my mom. And ever since she's fit and she's fine, we don't know her. One kidney is working perfect, her other kidney is working just about 20 to 30%, but she's hale, she's hearty. It's 2022. This happened in 2016. And with the blessing of Guruji, sab theek hai. Everything is fine. एंड मेरे फादर का जो सत्संग है वो बहुत ही ज्यादा रिसेंट है, अभी 2021 एंड का ही है एक्चुअली। सो आई गॉट मैरिड इन नवंबर एंड आई हैड गॉन टू फॉर अ स्मॉल हॉलीडे विद माय हस्बैंड टू गोवा। तो मेरे को आदत है, मैं क्योंकि आई एम दी ओनली डॉटर, सो मैं अपने डैड से, मॉम फादर से बहुत ज्यादा हर 1 घंटे बाद फोन पर बात करती रहती थी कि हाँ जी क्या हो रहा है, ठीक है, ओके, बैठे हैं, खा रहे हो, पी रहे हो, ओके। सो सडनली आई स्टार्टेड कॉलिंग पापा एंड नॉन स्टॉप वो फोन नहीं उठा रहे, रात के 10 बजे के आसपास। तो मैंने अपनी मॉम को फोन किया, उन्होंने भी नहीं उठाया 2 3 बार। और उसी टाइम ना मुझे कुछ घबराहट होनी शुरू हो गई, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कभी भी। मैं जाप करना शुरू हो गई गुरुजी का, और मैंने कहा गौतम कुछ ठीक नहीं लग रहा। सो ही सेड नहीं नहीं सब ठीक है यार, बिजी भी होते हैं, खाना दे रहे होंगे, नहा रहे होंगे, ये होगा। मैंने कहा ठीक है, बट मैं नॉन स्टॉप जाप करती रही। मैंने फिर फोन पे फोन ट्राई किए, तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि बेटा हम ना मार्केट आए हैं, विच वॉज साउंडिंग वेरी फिशी टू मी। रात को 10 बजे कौन मार्केट जाता है? तो मैंने उनको बोला अच्छा पापा से बात कराओ। शी सेड नहीं, वो आगे हैं, अभी नहीं बात कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं मम्मा मेरी तो बात कराओ। शी सेड नहीं नहीं मैं अभी करती हूँ। उन्होंने रश में फोन कर दिया, और ज्यादा पैनिक हो गई मैं और बिल्कुल ही, गुरुजी क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मुझे बताओ क्या हो रहा है, और आप साथ रहना, जो भी है आप साथ रहना, मैं ऐसे बोले जा रही हूँ। उतनी देर में माय हस्बैंड गॉट अ कॉल फ्रॉम माय भाभी एंड ही टोल्ड हर, शी टोल्ड हिम दैट आतिका को आराम से बताइयो, बट मामू इन द हॉस्पिटल एंड उनको देयर द टेस्ट एंड ऑल आर स्टिल गोइंग ऑन, बट uh, he's got a brain stroke. So we were shocked. I was sitting right next to my husband, and we were shocked. We didn't know what happened. So he asked her, "Is he okay?" She said, "He's okay, but his face is completely paralyzed. One side of the face is paralyzed, and अभी सब tests होने हैं, MRIs होने हैं, ये होना है, वो होना है." तो my husband said कि ठीक है फिर हम आए। She said नहीं मतलब हम सब तो हैं ही, और वो स्टेबल है, वो ही फाइन। तो तुम इतना मतलब स्ट्रेस मत लो, तुम अपना पूरा हॉलीडे कंप्लीट करके आओ। बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट पॉसिबल। वी बुक्ड द फर्स्ट फ्लाइट दैट वी गॉट, एंड मीनवाइल मेरी मदर रश्ड व्हेन शी रश्ड माय फादर टू द हॉस्पिटल। उनको कुछ और ध्यान नहीं आया, उन्होंने मंदिर फोन किया, छोटा मंदिर, और आंटी से रिक्वेस्ट की कि अगर जल प्रसाद मिल सकता है तो। आंटी ने जल प्रसाद नहीं, जल प्रसाद के साथ साथ पूरी की पूरी लंगर की थाली भेज दी। तो आप ये सोचो, इमरजेंसी में अगर किसी आदमी को फेस पैरालिसिस हुआ हुआ है और स्ट्रोक बोल रहे हैं, वो बैठ के
पूरी की पूरी लंगर की थाली खा रहे हैं, ठीक है। ही हैड द इंटायर लंगर, दैट इंटायर जल प्रसाद दैट केम टू हिम। एंड उसके बाद इनके टेस्ट वगैरह सब शुरू हो गए। मेरी मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी। रात को मुझे पता चल रहा है कि मेरे फादर को ब्रेन का स्ट्रोक आया है एंड देयर माइट बी मोर क्लॉट्स। सो उस वजह से ये सब और टेस्ट वगैरह रन करने हैं एंड ही विल बी इन द हॉस्पिटल ओनली। Me and my husband, we landed. I knew throughout that uh, this is something big, this is something huge, but Guruji is there. वो साथ ही हैं कमरे में, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, वो ही टेस्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने पूरा अपना लंगर खिला दिया है। तो अब दवाई अंदर जा चुकी है, अब जो होना है ठीक होना है। उस टाइम पे हम लोग वापस पहुंचे। मैं जैसे ही सुबह हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर का वो ही चल रहा था, ब्रीफिंग चल रही थी। तो मैं बाहर वेट कर रही थी। मैं जैसे ही अंदर गई, माय मदर हग्ड मी एंड शी सेड शुक्राना गुरुजी। आई सेड हाँ जी, क्या बोले डॉक्टर? जो रात को सब डॉक्टर्स बोल रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन सीजर है, सुबह वो सारी रिपोर्ट्स अलग आती हैं और पता चलता है कान के पीछे एक छोटा सा क्लॉट था जिसका स्ट्रोक लाया है, उस वजह से ये हुआ है। देयर आर नो फर्दर क्लॉट्स एंड द ब्रेन इज एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज व्हाट गुरुजी डज, दिस इज द पावर ऑफ गुरुजी's लंगर। लंगर की जो पावर है वो तो अनबिलीवेबल पावर है, इतनी ज्यादा पावर है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे ओवरनाइट रिपोर्ट्स चेंज हो जाती हैं। 1.5 दिन के अंदर, मैं जैसे ही लैंड करी उस शाम को पापा का डिस्चार्ज हो गया। उससे एक दिन पहले आए थे, मतलब एंड विद इन 1 मंथ विद फिजियोथेरेपी हिज फेस केम बैक टू नॉर्मल। Of course, he's on medicines, blood thinning, and all of that. He's been monitored by the best doctors, but he's been monitored by Guruji. Everything is in Guruji's hands. Everyone is blessed. बस वो जो 100% सरेंडर की बात है, वो क्वेश्चनिंग की बात है, वो मत करो, बिल्कुल मत करो। कुछ नहीं रखा। हमें तो आजकल लाइफ इतनी अनसर्टेन हो गई है कि कल का कुछ किसी को भी नहीं पता। तो might as well just have that complete faith in Guruji and go forward in life. And I would say there is so much जो हर रोज हर सेकंड होता है। हर उस चीज के लिए मैं शुक्राना करूंगी गुरुजी का। Lastly, I'll just share a very small last satsang, which is very recent also of my husband's, and then I will just take agya from Guruji. Um, Last year, my husband was also diagnosed with quite a lot of stones in his bladder, next to the bladder, next to the kidney, small stones. And doctor said कि छोटे हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं है, मेडिसिन से टूट सकते हैं, तो आप मेडिसिन वगैरह लें और ये सब चीजें लें। तो बट मेरे लिए तो मेडिसिन, ऑफ कोर्स मेडिसिन मेडिसिन है, डॉक्टर्स डॉक्टर्स हैं, बट मेरे लिए सबसे बड़ी मेडिसिन लंगर है, गुरुजी है, और कुछ नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप उसी दिन, जिस दिन रिपोर्ट आई, मैंने उसी दिन उन्हें बोला आप लंगर प्रसाद खाएंगे, आप बड़े मंदिर चले। तो हम बड़े मंदिर गए। ही हैड लंगर प्रसाद देयर। मीनवाइल एवरी सिंगल डे मैं क्या करूं, उनको गुरुजी का जल सामने रख के किसी ना किसी वे में दे दूं, सचखंड का प्रसाद दे दूं, कुछ ना कुछ, मतलब गुरुजी का कुछ ना कुछ डेली, डेली नहीं तो एवरी ऑल्टरनेट डे कुछ ना कुछ उसके मुंह में डालती रहे। सत्संग ले जाओ। वो इतना मानता नहीं है गुरुजी को, बट स्टिल ही डजंट डिसरिस्पेक्टेड बिकॉज आई नो आई हाउ मच आई my life is within Guruji's hand and he is connected to me, so definitely he's blessed. So Guruji तो वो लंगर खाता जा रहा है। 1 साल बीत गया, हमारी शादी हो गई, सब हो गया। फिर से टेस्ट होते हैं। टेस्ट हुए एंड डॉक्टर सेड कि देयर इज नो स्टोन। मतलब एक क्या, कोई स्टोन ही नहीं है। एंड आई वाज लाइक गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अपनी मदर को फोन किया, मैंने कहा अगर बड़े मंदिर से एक भी थाली लंगर की या कहीं से भी एक भी थाली लंगर की मिल सकती है ना, तो मैं चाहती हूँ कि गौतम खा ले आज और शुक्राना कर दे। उसके स्टोन गायब कर दिए बिल्कुल गुरुजी, और मुझे पता है उन्होंने ही किए हैं। तो मेरे हस्बैंड को था कि नहीं, मैंने बीच में होम्योपैथिक मेडिसिन भी खाई थी, उससे भी हो सकता है, ये हो सकता है, चलो ठीक है। बट ही सेड कि मैं ना सबका शुक्राना करता हूँ जिस जिसकी वजह से ठीक हुआ होगा। मैंने कहा हाँ चलो, गुड इनफ। तो वो थाली मेरे घर आती है लंगर की, मैंने खाई, मेरी मॉम इन लॉ ने खाया, मेरी डैड इन लॉ ने खाया, हम सबने मंदिर का प्रसाद, मंदिर से आया हुआ प्रसाद सबने खाया। जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को प्रसाद दिया, उसने पहली बाइट खाई
और उसके मुंह से निकला पत्थर लंगर के अंदर से। तो उस टाइम पे मैंने उसे बोला, देखा गुरुजी ने कैसे निकाला और कैसे गुरुजी ने साइन दिखाया। सो ये ऐसी छोटी-छोटी से ऐसी बड़ी-बड़ी चीज़ें इतने प्यार से, इतनी आसानी से गुरुजी निकाल देते हैं और थैंक यू का हर सेकंड मौका देते हैं। और इसी के साथ मैं बहुत-बहुत शुकराना करूँगी गुरुजी का कि हर चीज़ में मेरी फैमिली के साथ मेरे साथ रहते हैं और इतना ब्लेस करते हैं और सबको करते रहें। सब शुकराना करो, शुकराना से बड़ा कुछ नहीं है। और बस आज्ञा लूँगी गुरुजी से। बहुत-बहुत शुकराना। जय गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफॉर्म से। थैंक यू आतिका कपूर आंटी जी फॉर शेयरिंग सच ए डिवाइन सत्संग। सत्संग के थ्रू आपने बहुत मैसेजेस दिए हैं, धन्यवाद आपका। I was really totally mesmerized by your sweet voice and divine satsang आंटी जी। सच में बहुत प्यारा सत्संग था आपका। Guruji Maharaj, Shukrana for sending Atika Aunty ji for satsang sharing. Aunty ji, please do visit us again for sharing more of this type of heavenly blessing. आप आए और हमें संगत, इतनी अच्छी संगत शेयर की, संगत की तरफ से और मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, थैंक यू। सारी संगत का भी शुक्राना, आपने अटेंड किया। ओवर टू यू होस्ट आंटी जी। Aunty ji, please unmute Sangat ji for Shukrana and take आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मालिक डिवाइन सत्संग के लिए। थैंक यू सो मच आंटी जी, आतिका आंटी थैंक यू सो मच, मोना आंटी थैंक यू सो मच। गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे संगत जी, कल फिर जुड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आज्ञा गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना लव गुरु यू जी। गुरु जी, गुड नाइट।